नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हर टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझा पाऊँ कि क्लैरिटी कहाँ आपको मिलती है और कहाँ आप भटकते रहते हो। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सूर्य का और बुध का। अब ये योग जो है, आपने सुना होगा कि इसे सबसे अच्छा योग कहते हैं। क्या है, आप लोग क्या करते हो, आधी पामिस्ट्री आधी एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर सोचते हो कि हम सबके साथ ये वाला योग जो है ना मैच करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये आपको उसके डीप में घुसना पड़ेगा, डीप तक जाना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ आएंगी। देखो, बना वही है। एक एग्जाम्पल है, सूर्य बुध ये बना हुआ है। यहाँ से एक मंगल से एक रेखा निकली और ये यहाँ टच है तो वही ना। मंगल से रेखा निकली और ये यहाँ टच हो गई। ठीक है, मैं आपको किस लेवल की पामिस्ट्री सिखाना चाह रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो कि सूर्य और बुध की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं? नहीं, सूर्य बुध की वजह से नहीं हुई हैं। अब व्यक्ति, ये मंगल क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा है ना। ये एनर्जी उसकी किस चीज़ में डाइवर्ट हो रही है, किस चीज़ में जा रही है? उसकी किस्मत किस चीज़ से चमकेगी? उसकी किस्मत करिश्माई किस्मत। अब ये वर्ड करिश्माई आ गया। करिश्माई किससे? ऊर्जा। उसे ऊर्जा इतनी मिल चुकी है अपनी लाइफ में, हर काम करने में, पढ़ाई करने में उसका मन लगेगा। ठीक है, मन लगेगा पढ़ाई करने में। अब ये पढ़ाई को क्या करना चाह रहा है? मंगल क्या कह रहा है कि भाई, मैं लाइफ में तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूं जहां तुम पैसा लेकर आगे बढ़ो। तो तुम मेरी बात मानो, मेरे में पेशेंस नहीं है, तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि तुम डिप्लोमा करके कोई कोर्स कर लो? अब ये क्या करना चाह रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है? ये डिप्लोमा कर लो, चलो ऐसा करो, ग्रेजुएशन कर लो, ऐसी फील्ड में ग्रेजुएशन करो, लेकिन तुम माहिर बना दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या है? ये ऊपर की पढ़ाई की तरफ पीछे पीछे रख रहा है इसे। जल्दी जल्दी में कह रहा है कि मेरे को जल्दी जल्दी कमाना है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी। अब आपको समझ नहीं आ रहा, बच्चा ये कह रहा है नहीं नहीं मम्मी ऐसा है, आप कह रहे हो उसे भाई बीएससी कर ले, चल तू ऐसा कर, डॉक्टरी कर ले, फिर एमडी करियो। वो रुक रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। यहाँ पर उसको क्या है, उसके अंदर क्या है? तो ऐसे बच्चों को क्या कह सकते हैं, बेटा तू अभी डॉक्टरी कर ले, तू अपनी प्रैक्टिस कर, तू इंजीनियरिंग कर रहे है, अभी प्रैक्टिस कर। ठीक है, आगे पढ़ लियो, हमने मना नहीं करा पढ़ने के लिए, अभी तूने करना है कर, कुछ साल कर। ये फिर क्या कहेगा? नहीं, मुझे आगे पढ़ना है। ये और ये इसे प्रेरित कर रहे हैं कि तुझे आगे अपनी, तेरी किस्मत, यू कैन डू एनीथिंग। मैं कमा सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। इसका फार्मूला क्या निकला? यू कैन डू एनीथिंग, आई हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी। मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, मैं उसे जिस फील्ड में लगाऊंगा, मैं उसमें करिश्माई अपनी जो तरक्की है वो लेके आऊँगा। इसका फार्मूला ये था, किसी ने नहीं समझाया आपको। और आप क्या कर रहे हो कि भैया मेरे अंदर तो सूर्य और बुध का योग बन चुका है, तो अब मेरी लाइफ, किस्मत मेरी खुल गई। नहीं खुली, नहीं खुली, खुल ही नहीं सकती। देखो, मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन जुड़ गई। अब ये क्या, अब क्या सोच रहा है? करिश्माई एनर्जी है इसके अंदर? नहीं है, नहीं है एनर्जी। अब ये क्या करेगा? डिप्लोमेटिक बन चुका है, एडवाइज़र बन चुका है। ये एक ऐसा सलाहकार जिसके पास, कहते हैं ना, हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज का। बीवी को खुश करना है तो पैसों से करेगा, बातचीत से करेगा, हंसी मजाक से करेगा। लॉजिक समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ये नहीं कि इसकी लाइफ में नहीं आएंगी, लेकिन ये डिप्लोमेटिक बन चुका है। डिप्लोमेटिक का क्या मतलब होता है कि
बात परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने वाला एडवाइज़र, जिसके पास हर मर्ज की, क्या कहते हैं ना, हर मर्ज की दवा है भाई इसके पास, हर इलाज है इसके पास है। एक ऐसा, ये एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा मर्चेंट है, ये एक ऐसा बिजनेसमैन है, एक ऐसा सौदागर है जो हर घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन हर चीज को एज ए बिजनेस के तौर पे लेता है। घर पर भी भाइयों से भी बात करेगा, तो जहाँ फ़ायदा होगा भाई ये ले लेते हैं, हम दोनों मिलकर ले लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये रेखा है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी लेनी है मिलकर, ठीक है, ले ली। अब इसने अपना जो है बिजनेस माइंड कहाँ से लगाया, इसे फ़ायदा देखेगा। अब बात हुई 10 साल बाद कि यार ऐसा करते हैं, इसमें ना कंस्ट्रक्शन करके बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जना ऊपर रह लेगा, एक नीचे रह लेगा। अगर ये क्या करेगा, इसका दिमाग अगर नीचे रहने के लिए आ गया, तो इसने क्या करना है कि इसके अंदर क्या ताकत है, इसके अंदर क्या है, अच्छा सलाहकार है ना। ये ऐसी ऐसी बात भाई को बोलेगा, ऐसी ऐसी बात जो है समझाएगा, जिसमें कि बेनिफिट दिखेगा। यार देख ऐसा है, ऊपर छत ले लियो, फ्री है, अभी तो हम बना नहीं रहे, ठीक है ना, जो है तो तेरा ऊपर वाला बन जाएगा, नीचे वाला है ये मैं रह लेता हूँ। मेरा कहने का, अगर इसका ऊपर का मन करा तो ये नीचे में उसे भेज देगा, और ऊपर में ये वाली बात नहीं बताएगा कि 3rd फ्लोर जो है मैं खुद बना लूँगा। तो ये तो नीचे वाला दे दिया ना। मतलब मैंने क्या कहा, इसको क्या करना है, इसने हर चीज में जहां फायदा दिखेगा, घर के अंदर भी, परिवार के अंदर भी, इसने पहले वो देखना है। डिप्लोमेटिक हो चुका है ना। तो आप क्या ढूंढ रहे थे, मुझे बताओ, सूर्य और बुध में क्या ढूंढ रहे थे, कोई समझा पा रहा है? मैंने एक एडवांस पॉमिस्ट्री को सिंपल लाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं। अगर मैं सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने यहां से एक रेखा को यहां निकाल दिया, ये क्या, ये कौन लोग है तो वही ना, तरक्की करनी है इसने, लेकिन ये क्या, ज्ञानी बन चुका है। समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका, समाज में अपने माँ को आगे रखते हुए, अपनी माँ को आगे रखते हुए समाज में निभाने वाली ऐसी भूमिका जिसका उदाहरण अभी तक कहीं ना मिला हो, जिसमें शारीरिक शक्ति के अलावा भी करुणा हो, ममता भरा प्यार हो, और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी मंजिल तक जाना। सर ये तो बहुत टिपिकल आपने लैंग्वेज यूज़ कर दी, आप तो बड़े सिंपल तरीके से समझाना चाह रहे थे। इसे हम बाइफरकेट करके समझते हैं। ज्ञानी, एक ऐसा ज्ञानी जिसे समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका, इसने अपनी समाज में एक ऐसा, एक एग्जाम्पल चल रहा है आजकल कुत्तों का, जो है एक डिसीज़न दिया गया कि कुत्तों को उठाकर बंद कर दो। कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई जगह है, ना कुछ है, कोई प्लेस है, ना ये उन्हें जो है कोई वेजिटेरियन कुत्ता है, कोई मंदिर के सामने बैठा हुआ था, वो सालों से मंदिर के सामने बैठा था, आज तुमने बंद कर दिया तो वो मीट खिलाने के लिए, वो तो मीट ही देंगे ना आपको, वो नहीं देंगे कुछ भी, सड़ा गला मीट जो आ रहा है देंगे। लॉजिक है। अगर सपोज किसी, आपने 150 कुत्तों को एक जगह रख दिया, उन्होंने पॉटी करी, आप सारे 150 को निकालोगे तभी तो वो साफ़ करोगे, जब साफ़ करोगे तो दूसरी जगह खाली होनी चाहिए। उनमें से किसी ने काट लिया, रोटी खाते वक्त किसी ने छीनना चाहते हैं कुत्ता एक दूसरे की रोटी को, कमज़ोर होगा वो जाएगा ही नहीं खाने, वो उसे काट देंगे, घाव बनेगा, मक्खियाँ आएंगी, क्या होगा, इससे इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्शन से वायरस फैलेगा, वायरस से क्या होगा, गंदगी होगी और कुछ होगी, गंदा सड़ा गला मीट दिया करेंगे उन्हें, आधी भूख मिलेगी नहीं मिलेगी, मरेंगे तो उठा के कहीं भी फेंक देंगे, सफाई होगी नहीं।
तो इससे क्या होगा? कोई सोचा? किसी ने नहीं सोचा ना। लेकिन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा है, मैं क्यों यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्यों जो आजकल की जो एक सिचुएशन के हिसाब से क्यों वीडियो बनाया कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा है, ये क्या कर रहा है? समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वो अदालत में भी जो है अर्जी डालेगा, वो क्या करेगा? एक नया अपना पक्ष रखेगा, वो बताएगा कि नहीं, सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए, आप पहले सिस्टम बनाओ, आप ये करो। ये किसके लिए कर रहा है? समाज के लिए लड़ रहा है। लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा? शारीरिक शक्ति के साथ साथ जिसके अंदर करुणा हो, प्यार हो, ममता का। अब आदमी है, उसके अंदर ममता का प्यार कैसे आ गया? कुत्तों के लिए उसको कैसी डेफिनेशन दी है? डॉग लवर्स। वाह! अगर ये सरकार ये कह दे गर्ल लवर्स, आशिक को, अरे गर्ल लवर्स, वाइफ लवर्स, कितनी बुरी बात है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूट लवर है। पिंच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लैंग्वेज गलत है। तो जहां पर आदमी है लेकिन उसके अंदर ममता भरी हुई है, वो एक एग्जाम्पल है। कुत्तों को रोटी दे रहा है आदमी, गाय की सेवा कर रहा है। ये कौन है? जो कुत्तों के रात को जो है एक रेडियम वाले जो है पट्टे लगाते हैं कि इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई कार से कुचल ना जाए, है तो आदमी ना। इनमें ममता कैसे घुस चल गई अंदर? कौन सी रेखा थी जिसने अपना नाम बनाना है? रतन टाटा के साथ जो लड़का है वो कैसे रतन टाटा के सामने आया? उसने कुत्ते के अंदर पट्टे पर रेडियम के पट्टे बांधे थे। पता लगा, अरे यार इतना अच्छा काम कर रहा है, चल भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर। राइट हैंड बन गया उसका। ये क्या, उसने राइट हैंड कैसे ऊपर पहुंचा दिया? अपने काम के कारण। वो समाज में अपनी शारीरिक ताकत के साथ साथ करुणा होगी, ममता होगी, प्यार होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब आगे वो मंजिल में तरक्की करेगा। तब सूर्य और बुध जो होगा वो तरक्की के कारण बनेगा। एक एग्जाम्पल दिया है और आपको इसके 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइफ में। हर एक एग्जाम्पल इसको लगा सकते हो आप। जो अपने अधिकार के लिए कोई नई चीज लेके आए। झंडा फहराने का अधिकार किसने दिया? जिंदल ने। जो सरिया जिसे कहते हो ना, जो स्टील, उनके लड़के ने दिया। कोई भी झंडा नहीं फहरा सकता था, ठीक है। उसने कहा घर घर में झंडा होना चाहिए, वो लड़ा उस अधिकार के लिए। अरे अपना बिजनेसमैन है, सब कुछ है, क्यों यार तू कर रहा है तू ये काम? नहीं, वो बना। ये कहां से आ गया? कहां से आ गया? अब मुद्दा वही है, ये देखो, ये और ये मुद्दा वही है। इसके साथ मैंने ये रेखा बना दी, इसके साथ मैंने ये रेखा बना दी। अब बताओ क्या मतलब है इसका? सर त्रिशूल है, ये त्रिशूल जो है सूरज से तरक्की देगा, बुद्ध इसका जो है चालाकी है। आप तो ऐसे ऐसे जोड़ते हो ना, ये बुद्धि इसकी बड़ी तेज होगी, ये होगी, ये ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन नहीं समझ आई, बाइफरकेट करना भूल गए। इसके अंदर क्रिएटिविटी है, इसके अंदर एक ऐसी कलात्मक शक्ति है, एक ऐसी मैजिक पर्सनैलिटी है इसकी। ये कहीं पर भी जाता है धुरी का केंद्र बन जाता है। धुरी का केंद्र कौन होता है? आज छोटे लेवल पे समझते हैं, ये इतनी मजबूत रेखा नहीं है, पतली पतली, बहुत पतली पतली रेखा है, बहुत मामूली सी रेखा है। जैसे मछली वाले अंकल कहते हैं, जितनी पतली सी रेखा पर मछली बनी होगी ना, बहुत धन कमाती है। अरे प्रभावी रेखा नहीं कमाती धन, जो शार्प रेखा होती है। तो मछली में तुमने पतली रेखा क्यों कर दी? पतली रेखा हस्त रेखा में प्रभावी रेखा होती है, प्रभाव डालने आती है। और मेरा एक वीडियो है, कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं।
मछली हमेशा नहीं बन सकती, वो आपकी डिस्टर्ब्ड होगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड होगी। मेरे राइट हैंड पर 2 फिश बनी हुई थी सन माउंट पर। मैं बड़ा खुश रहता था, ज़िंदगी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में, अरे ये तो मुझे बैठ के खाना खिलाएगी, मुझे ये करेगी वो करेगी। जैसे ही कोविड आया सारे बिजनेस बंद हो गए, सबके घर के खाने के लाले पड़ गए, लेकिन मैंने घर बैठे बैठे पामिस्ट्री से 1.5 2 लाख रुपया कमा लिया। घर बैठे 2 लाख रुपया कमा लिया आराम से, आराम से, कोई टेंशन नहीं मुझे। मेरे दूसरे बिजनेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब दूसरे बिजनेस बंद हुए वो बर्डन जो है वो तब फिश पर आया। जैसे ही वो ख़त्म हुए, कोविड खुला, सब कुछ हुआ, वो फिश जो थी ना वो पेट में से रेखाएं निकलनी शुरू हो गई, वो फिश ख़त्म हो गई, वो फिश का रूप ही ख़त्म हो गया। वो अभी भी फिश दिखती है पर लेकिन वो फिश नहीं रही, अब वो फिश नहीं रही, वो चेंज हो गई, वो चेंज, यहाँ से एक रेखा निकल गई, ये रेखा निकल गई। क्या कहोगे, क्या कहोगे? हमेशा प्रभावी रेखाओं पर उछलना नहीं चाहिए। पतली रेखा, पतली रेखा, पतली रेखा, ये जो पतली रेखा बनी है, तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि वो व्यक्ति लाइफ में एक ऐसी मैजिक पर्सनालिटी है, धुरी का केंद्र बना हुआ है, अपने आप बन जाएगा। आप सोसाइटी में रहते हो जिसमें जो है, एक एग्जांपल है, बड़ी जो है रियल एस्टेट की कंपनी थी और उसमें जो है आपने एक फ्लैट ले लिया, ठीक है, वहाँ 5,000 लोग हैं, 5,000 में आपने फ्लैट ले लिया। अब एसोसिएशन बनी तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आपको अध्यक्ष बना देंगे, आपके अंदर एक ऐसी चमक देखेंगे हर कोई, और आपके बातचीत करने के ढंग से आपको अपॉइंट कर देंगे। अरे भाई, इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, इसका क्या नहीं है, इसने क्या करा, मंदिर का प्रधान बना देंगे। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, उसको आप जो है टेक केयर करो, उसकी देखभाल करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है। एक ये व्यक्ति कुछ नहीं है, ये व्यक्ति है ही नहीं कुछ, ये एक नौकरी कर रहा है। अब बताओ इसको कि इसके अंदर क्या पर्सनैलिटी है कि इसका मालिक, इसका बॉस इसको कहेगा, यार देखो ऐसा है, मैं ना कुछ टाइम पीरियड के लिए ना दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ या दूसरे देश में जा रहा हूँ, आप ऐसा करो, मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ, तुम्हें वो भी संभालनी है, तुम वहाँ भी जाया करो। ये क्यों? उसी के ऊपर क्यों दिमाग आया? मैंने इसका फार्मूला क्या है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव, कलात्मक और उसके टैलेंट छुपा हुआ है, मैजिक पर्सनैलिटी है, धुरी का केंद्र बन जाएगा। जहाँ जाएगा अपने टैलेंट की वजह से वो आंखों में आएगा और वाहवाही उसको मिलेगी, जिससे उसका जो है लाइफ में क्या होगा, उसका नाम बढ़ेगा, जिससे उसके पैसे आएंगे। पहले नाम फिर पैसे। सूर्य को पैसों से मतलब नहीं है, उसे नाम से मतलब है। क्यों नहीं कोई समझा पा रहा आपको? क्यों? अगर लाइफ में ये और ये बना है, एक रेखा ये बन गई, यहां से एक रेखा ये निकल गई, अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये रेखा यहाँ जा रही है, क्या मतलब है कि सर ये इसकी जो है समाज में ये जो व्यक्ति जो होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, शारीरिक शक्ति के साथ उसके अंदर करुणा होगी। क्यों? यहाँ क्यों होगी? यहाँ क्यों होगी? सर वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। भाई क्यों होगा? क्यों होगा? तेज बुद्धि होगी, समझदार होगा, हौसला होगा, जुनून होगा, मेहनत से ये व्यक्ति वो लोग होंगे जो आपको कहते हुए मिलेंगे, भाई परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती, सरकमस्टांसेस कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास 50 रुपये है ना, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जो है उससे बना सकते हो। क्यों? अरे भाई तेरे हाथ में ये रेखा है,
ये इसका फार्मूला ये कहता है, ये तेज बुद्धि वाला है, समझदार है, ये समझदार है, ये व्यक्ति, इसके अंदर हौसला है, जुनून है, मेहनत है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ये कहता है परिस्थितियों की कोई ज़रूरत नहीं है, वही बाजीगर है। ये बाजीगर बन जाते हैं। बाजीगर का क्या मतलब है? जो अपने सपने हकीकत में मुट्ठी में कर ले, वो बाजीगर है। ये वो है। और आप इसको जो है कहीं और डेफिनेशन के साथ जोड़ रहे हो। डेफिनेशंस नहीं समझ आ रही हमें। डेफिनेशंस क्या है? मंगल सेनापति होता है, आपको एस्ट्रोलॉजर मंगल सेनापति कहते हैं ना, मंगल सेनापति है, यही कहते हैं ना। कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? ये हमने अब ये कर देना है, हमने आइदर दिस कर देना या दिस कर देना, बस इन दोनों में से एक। ये अब ये व्यक्ति, यहाँ से एक रेखा निकली, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाया और आगे। अब ये क्या मतलब है? हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा समय आता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। जब ये मुसीबत इसके ऊपर आएगी, ये आगे खड़ा रहेगा, अपने परिवार के आगे खड़ा रहेगा। ये किसी से हेल्प नहीं मांगेगा, ये जुगाड़ करेगा। इसकी सोच कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इस प्रॉब्लम से उभरे कैसे। सर एग्जाम्पल दे के समझाओ। आपके ऊपर मान के चलो इंडस्ट्री आपने खड़ी करी, आपको पैसों की कमी है, मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा। इस व्यक्ति की लाइफ में ये कहीं से भी बातचीत करके, कन्विंस करके ये पैसा इकट्ठा कर लेगा। अगर इसकी लाइफ में ये फंस जाता है, इसके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो जाता है, ये तब भी अरेंज कर लेगा। इसके पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं, इसके चीज़ को तंग करते हैं, ये उन दुश्मनों को की काट इसके पास होगी। कहेगा तू कर ले भाई, तू अपना कर ले, मैं अपना करता हूँ। ऐसे बंदों से पंगा लेना लड़ाई का, और वो सोचो कि दूसरा व्यक्ति वो जीत जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने घर वालों से पंगा लेके बैठा है तो वो जीतेगा, इसके घर वाले हारेंगे। जीतेगा। देखा है ना, कुछ लोग कहते हैं मेरे भाई ने ये डाल ली थी लेकिन मैं केस में जीत गया। कैसे जीत गए भाई? जीते कैसे? मुझे बताओ तो सही, कैसे जीत गए? है कुछ नहीं है ना। मेरा कहने का क्या मतलब है, कैसे? अब वो छोड़ो, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हमने वहां भी लिया था और इसी चीज को मैं लेता हूं। वो आदमी जो अपने अंदर, ये आदमी ही नहीं है, मान के चलो इसके अंदर कुछ ऐसी छुपी हुई शक्तियां हैं जिसे इसने अपने लेवल पर स्टडी कर जो है ये करी है, वो ये बन जाएगा। यानी इसके अंदर मान के चलो ये एक तांत्रिक है, मान के चलो ये एक मंदिर में बैठा हुआ एक पंडित है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ पंडित जो हैं वैसे ही उनके पास जाते हैं और वो ये कहते हैं यार देखो ऐसा है, ये चीज़ करो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, मंत्र फूका और वो हो गया। और उस पंडित को पता होता है ये होगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये लाइन लाइफ में उस तरफ भी ले जाएगी। मैंने क्या कहा कि कुछ भी लाइफ में ये किसी को आशीर्वाद दे दे कि यार तू ऐसा कर, तू काम कर, तेरे को कहीं भी प्रॉब्लम आई ना, मुझे एक बार ही कॉल कर लियो। आपने इसे कॉल करा, इसने ना आपकी मदद कर देनी। तो ये क्या बना? ये हेल्पर बना ना, उसकी हेल्प करने वाला बना ना। ये कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। लाइफ में ये और ये बना हुआ है, यहाँ से एक रेखा ये आ गई, इसको अभी बाइफरकेट करके
ये रेखा आगे जा रही है, उस बेसिस पे कह रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लक्ष्य पहले से ही तय है, मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, मैंने, आप उसे समझा लो बेटा तेरे 3 बारी रिजेक्ट हो चुके, नहीं बनूंगा तो बनूंगा, मैं दुनिया में दिखाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को दिखाना है, मैंने सब कुछ करना है। ये वो लोग हैं, ऐसा एक ऐसा मार्गदर्शक जो कि लोगों को का मिसाल बने कि यस इसने ये एक ट्रेंड बनाया था, आज वो ट्रेंड फॉलो करना है। सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसे, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने जो अभी यहाँ पर एक बताया था, झंडे का उदाहरण बनाया था, अब उस झंडे की वजह से सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यानी उस जिंदल के हाथ में ये रेखा भी होगी नहीं होगी? आज झंडा घर घर में जो है लगाया जा रहा है। हम जितना मर्जी कह लें कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि झंडा लगाने के लिए, तो लगाओ, तो हम लगाएंगे। हम एक पार्टी के साथ जुड़े नहीं, आप पार्टी के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, आपको राइट नहीं था। ये राइट किसने दिलवाया? घर घर कैसे गया? ये इन रेखाओं के कारण गया। जो अपने, जिसके एम क्लियर हैं, जो अपनी लाइफ में लोगों को सलाह देता हुआ मिले, जिसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई आप सलाह लोगे, मार्गदर्शक करेगा ये आपका लाइफ में, ये रास्ता देने वाले, एक अच्छा टीचर बन सकता है। ये टीचर क्या करते हैं? बच्चों को क्या करते हैं? एक रास्ता दिखाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। नहीं है, यूट्यूब पर है, अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहे हैं। वो नहीं कर रहे, मुझे कहना पड़ता है कि अपने कपड़े ऊपर उठा के दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम जो है भरा हुआ है, वो नहीं कह रहा मैं, वो लोग नहीं है, ये लोग नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये वाली रेखाएं क्या कर सकती है, ये रेखा क्या कर सकती है, क्या कर सकती है? पहले ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे। ओहो सर, पहले तो आपने ये नीचे वाली तो ये बताई नहीं, पहले ये बता देता हूँ, ठीक है? ये और ये यहीं तक गई, ये आगे तक गई नहीं। और आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो अच्छा मार्गदर्शक है, ये है, वो है। नहीं है, ये नहीं है। इसी ने हृदय से रेखा निकली, चलो जैसे ये बनी है मैंने ऐसे ही बना दी। क्या है इसका मतलब? हृदय से टच होकर मुड़ गई रेखा। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह पर स्थिर नहीं बैठेगा, एक प्लेस पर स्थिर नहीं बैठेगा, ये एक साधु नहीं है, नहीं है साधु। ये एक आदमी है, सेल्स वाला बंदा हो सकता है, एक ड्राइवर हो सकता है। जो ड्राइवर पहले ड्राइवरी करता था, आज उसके पास जो है कारों की, ट्रकों की लाइन लगी है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? चलो और देखो, एक ऐसा साधु जो कि भटक रहा है अलग अलग जगहों पर, पूरे देश में भ्रमण करता है, लेकिन टिकता नहीं है किसी भी एक जगह पर, आश्रम नहीं बनाता, आश्रम नहीं बनाता। अगर कोई ओला, उबर, इनका कोई एक ऐसा ऑफिस है? नहीं है ना, एप्लीकेशन है ना। तो क्या ये एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका कोई ना घर है ना कुछ है, हर जगह से बुक हो रही है? क्या ये नहीं का हो सकता? जरूरी है साधु पे जाएं हम अपनी सोच को लिमिटेशन में क्यों करें? ब्लिंकिट है, अमेज़ॉन है, कोई और है, ये क्या है? कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हो, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, टिक कर नहीं है। हर जगह पर इसने अपने ठिकाने बना रखे हैं। दिल्ली में रहने वाले का दिल्ली का ठिकाना है, दूसरे का दूसरा ठिकाना है, दूसरे ठिकाने से दिल्ली का माल नहीं आएगा। अगर आपका ऑफिस है तो एक जगह से माल आता है ना, नहीं, उसके बंदरगाह से वहाँ से माल पहुँचना है तो वहाँ से पहुँचेगा। यहाँ वाला दिल्ली के पास वाले से पहुँचना है, दिल्ली से पास पहुँचेगा। हरियाणा वाला हरियाणा के पास से पहुँचेगा। क्यों भाई? नहीं समझ रहे हम कि केमिस्ट्री क्या होती है, नहीं समझ रहे हम क्या होता है। आज हमने साधु पे ही बना दिया उसका कि साधु ही होगा। क्यों होगा साधु? कुछ नहीं है, गृहस्थी में है, कौन है बताओ ना।
बताओ क्या ये व्यक्ति लाइफ में गृहस्थी में टिक पाएगा? टिक पाएगा? ये नहीं टिकेगा, ये टिक ही नहीं सकता गृहस्थी में। आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, यार पहले हम यहाँ थे फिर वहाँ थे। अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मान के चलो ये लाइन यहाँ से आई और यहाँ निकल गई, अब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कितनी जॉब ढूंढ ढूंढ के, पहले यहाँ काम करा, उसके बाद विदेश चला गया, विदेश के बाद दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, फिर चौथी कंट्री, फिर पांचवी कंट्री, फिर छठी कंट्री, 10वीं। देखा है ना कितने लोग घूमते रहते हैं। यहाँ मछली की जरूरत है नहीं है। आप नहीं समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पामिस्ट्री किस लेवल की होनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि पतली रेखा से अगर मछली बनी है तो वो व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उसके बाद पैसे बहुत होंगे। यहाँ मछली होगी तो वो बस विदेश के चक्कर लगाएगा। क्यों चक्कर लगाएगा? इससे चक्कर नहीं लग सकते क्या? क्यों नहीं लग सकते? ये रेखा ने चंद्र का पार्ट भी ले लिया, इसलिए उसकी जो है भाग्य रेखा ही ऐसे बन गई। यहाँ से रेखा यहाँ निकल गई, यहाँ आ ही नहीं रही है। लो कर लो, यहाँ कोई रेखा नहीं है, फिर क्या करोगे? ऐसे हाथ होते हैं या नहीं होते हैं? भाई पामिस्ट्री है, बहुत आसान तरीके से एडवांस पामिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागो ग्राहक जागो। लाइफ में ये अगर पामिस्ट्री समझ आ गई तो इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, वरना धोखे खाओगे, धोखे पामिस्ट्री में। मत बनो पाम रीडर जल्दबाजी में। नहीं पॉडकास्टिंग करो, नहीं सिखाओ। ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ABC आती नहीं। मछली वाले बाबा भी जो है बने हुए हो, ऑनलाइन सिखाए जा रहे हो, लेकिन उससे आगे है ही नहीं कुछ भी, ज्ञान ही नहीं है। धन्यवाद।